When a capillary tube is dipped into a liquid, the liquid neither rise nor falls in the capillary. The contact angle may be 0 degree. तो यहाँ पे जो h की वैल्यू है वो होती है 2s cos थीटा बाय में r रो g के बराबर। अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है तो h की वैल्यू आती है पॉजिटिव, यानी कि राइज करता है। वाटर क्या करता है? राइज करता है। थीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 90 होती है तो वाटर की वैल्यू एच की वैल्यू नेगेटिव, यानी कि वो क्या करता है? फॉल, नीचे की तरफ डेप्थ जाता है। मरकरी के केस में डेप्थ आती है और वाटर के केस में क्या होती है? राइज करता है। यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हुई तो h की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी, क्योंकि cos 90 क्या होता है? 0। तो h की वैल्यू क्या आएगी? 0। इसने बोला है कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो h की वैल्यू 0, तो ये गलत हो जाएगी आपके पास। सेकंड है कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन ए सॉलिड एंड ए लिक्विड इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड एज वेल। तो ये बात इसकी सही है कि जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो हम किस लिक्विड में डीप कर रहे हैं कैपिलरी ट्यूब को, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो यानी कि अगर मरकरी में कर रहे हो तो कॉन्टैक्ट एंगल अलग होता है, वाटर में करोगे तो अलग होगा, किसी और लिक्विड में करोगे तो अलग होता है। तो यानी कि उसकी दोनों की प्रॉपर्टी है, तो ये बात इसकी सही होगी। तो फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड करेक्ट है, तो ए ऑप्शन क्या होगा इसका? करेक्ट होगा।